जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुसीबतों से डर जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, और दूसरे वो जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराते हैं, हिम्मत नहीं हारते और हर तूफान को पार कर जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर फर्क नजर आता है। फर्क उन लोगों में जो हालात के साथ बह जाते हैं और उन लोगों में जो हालात को बदलना जानते हैं। कभी कभी जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, नाम, वो भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास सुकून नहीं होता। और वहीं कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान होती है, दिल में सुकून होता है, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया होता है कि सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि सोच में होती है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है, ये बाजार से नहीं मिलता। ये तो एक एहसास है जो भीतर से आता है। गिरना गलत नहीं है, असली बात यह है कि आप गिरने के बाद खुद को कैसे संभालते हैं। जब आप गिरते हैं तो आपकी औकात नहीं बल्कि आपकी हिम्मत का इम्तिहान होता है। हाथ जब बढ़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कौन अपने हैं और कौन नहीं। और जो इंसान ये सच्चाई समझ जाता है वो फिर किसी भी मुसीबत से डरता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये समझ लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, वो इंसान हर मुश्किल को जीत सकता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौट कर नहीं आते। इसीलिए जरूरी है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। आजकल दुनिया मीठी बातों से भरी है, लेकिन हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग आपकी तारीफों के पीछे अपने मतलब छिपा कर रखते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद से उम्मीद करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप हालात पर निर्भर नहीं होते बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। आज की दुनिया में लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, शोहरत के, पैसों के, रिश्तों के, लेकिन ये सब अस्थाई है। ये चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी। अगर कुछ शाश्वत है तो वो है आत्मा, मां की ममता और सच्चे कर्म। बाकी हर चीज समय के साथ बदल जाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको लग सकता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर मोड़ पर, हर निर्णय में। इंसान को समझना चाहिए कि इज्जत किसी इंसान की नहीं, उसके जरूर की होती है। जब तक जरूरत है तब तक इज्जत है। जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही इज्जत भी खत्म। इसलिए दूसरों से उम्मीदें पालने के बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की जरूरत ना रहे। और सबसे जरूरी बात, हमेशा शिकायतों में न डूबो, क्योंकि शिकायतें दिल को तोड़ती हैं, लेकिन धन्यवाद का भाव आत्मा को जोड़ता है। जो इंसान हर बात में शुक्रिया करना जानता है, उसके जीवन में सुकून खुद चलकर आता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया हो। हर किसी को कहीं ना कहीं दर्द मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दर्द में बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से निखर जाते हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान, दुख और संघर्ष किसी को नहीं छोड़ते। यहां तक कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में अपार दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए अगर हम यह सोचें कि सिर्फ हमारे जीवन में ही समस्याएं हैं तो यह भ्रम है। दरअसल हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी न किसी रूप में संघर्ष है। बस फर्क इतना है कि कोई उस संघर्ष को मुस्कान के साथ सहता है और कोई आंसुओं में डूबकर टूट जाता है। असली बात तो यह है कि हम दुनिया को जिस नजर से देखते हैं वही दुनिया हमें दिखती है। अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लें तो न सिर्फ आप हालात को बदल सकते हैं बल्कि खुद को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके
यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें उम्मीद देती है, ताकत देती है और हर मुश्किल को पार करने का हौसला भी देती है। जो लोग परेशानियां देने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी ताकत चाहे जितनी भी हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। दुनिया में शिक्षा का कोई अर्थ नहीं अगर वह इंसानियत नहीं सिखाती, क्योंकि इंसान बनने के लिए किताबों से ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छे दिल की। अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से पूछते हो तो अक्सर आप भटक सकते हो, क्योंकि आपकी मंजिल की सच्ची पहचान और उसकी कीमत सिर्फ आपको पता होती है। जब दिल साफ होता है तो गुनाह भी माफ हो जाते हैं। कर्मों का लेखा जोखा कहीं गिना जाता है, कमाई का नहीं। इसलिए एक सीधा नियम बना लो, सच बोलो, स्पष्ट बोलो और बिना डर के बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नहीं हैं उनके दूर जाने में ही भलाई है। समय का रंग कब और कैसे बदलता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे प्रभु श्री राम को जिस रात राजगद्दी मिलने वाली थी, अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया। यह इस बात की सच्चाई है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा और उसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाना पड़ेगा। जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने मुस्कुराओ जो तुम्हें नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उनकी नफरत की सबसे बड़ी हार है। सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका स्वभाव, क्योंकि खूबसूरती उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन एक अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देता है। और ये सच्चाई भी हमेशा याद रखो कि जब तक पैसा है तब तक दुनिया साथ देती है। जैसे ही पैसा चला जाता है, दुनिया भी पहचानने से इनकार कर देती है। जो लोग हर वक्त साथ निभाने का वादा करते हैं, वो भी जरूरत के समय गायब हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, गरीब का कोई नहीं होता और अमीर के दरवाजे पर सैकड़ों रिश्तेदार बैठे होते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा और त्याग भी करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या कहा और क्यों कहा, क्योंकि आप अपने शब्दों के जिम्मेदार होते हैं, दूसरों की गलतफहमी के नहीं। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी आत्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी दोस्त, रिश्तेदार या साथी के, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। और अगर आप नकारात्मक सोच में फंस जाओगे तो ठीक उसी तरह हो जाओगे जैसे वो मक्खी जो पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। जबकि इंसान को उन अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दें। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो तो कभी हिम्मत मत हारो। पैर फिसल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जुबान मत फिसलने दो, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक चीज इंसान की जुबान होती है। भगवान ने जुबान को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वही जुबान किसी को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए इसे सोच समझ कर चलाना चाहिए। तड़प होनी चाहिए सफलता की, जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, और अगर कभी घमंड करने का मन हो तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। वहां ऐसे लोग सोए मिलेंगे जो कभी तुमसे कहीं ज्यादा बड़े थे, और उस दिन समझ में आ जाएगा कि जीवन में क्या वास्तव में जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है। आपकी सबसे बड़ी सजा उन लोगों के लिए यही है कि आप खुश रहें। आज की दुनिया में किसी को किसी की फिक्र नहीं होती जब तक कि उसमें उसका फायदा ना हो। सिर्फ पैसा ही लॉटरी नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो समझ लो वो भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों का दिल दुखाकर कभी खुद की खुशी की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो खुशी हमेशा अधूरी रहेगी। जो लोग तुम्हें छोड़ गए हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। वक्त आएगा जब उन्हें खुद समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही लोग दे जाते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और जब अपने ही तमाशा बना दें तो सबसे बड़ा सबक भी वहीं से मिलता है कि हर रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता। कुछ लोग अपनों के लायक ही नहीं होते। जिंदगी जब धोखा देती है तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि शुक्र मनाना चाहिए
कि किसी नकली चेहरे का पर्दा समय रहते हट गया। जिस इंसान को सच में तुम्हारा होना मायने रखता है वह तुम्हारे होने की कीमत जानता है, और जो सिर्फ मतलब के लिए साथ था उसका जाना ही राहत है। आजकल जितना सीधा और शांत इंसान होता है उतना ही अंदर से मजबूत और अनुभवों से बना होता है। दुनिया के दिखावे में मत उलझो, क्योंकि जो जैसा दिखता है वह वैसा होता नहीं। बेशक टूटे हुए घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है, तो किसी को बेकार समझ लेना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जो लोग तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं शायद कभी उन्होंने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया था तुम्हारी मासूमियत का। इसलिए सीख लो, मदद करो, लेकिन इस्तेमाल मत होने दो। माता पिता ही दुनिया के वो इंसान हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए बिना किसी स्वार्थ के सोचते हैं। बाकी लोग तो मौके देखते हैं, फायदे देखते हैं, और जब फायदा खत्म होता है तब उनका रिश्ता भी। मगर जो इंसान धोखा और दुख पाकर भी ईमानदारी से चलता है वही अंत में ईश्वर को प्रिय होता है। और ईश्वर जिसकी परीक्षा लेते हैं उसे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगर आज तक तुम्हें कृष्णा ने यहां तक पहुंचाया है तो यकीन रखो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि किसी का जरिया बन जाओ। वो वक्त सबसे कीमती होता है जिसे तुमने किसी के लिए जिया, और दुख तब होता है जब वह इंसान उसी वक्त की कद्र नहीं करता। यह दुनिया उस तरह से नहीं चलती जैसे किताबों में लिखा है। यहां जिसे तुम वक्त देते हो वह अक्सर तुम्हारी कदर नहीं करता, और जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हारे वक्त को बेकार समझता है। पर ईश्वर का दिया हुआ अगर कोई छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता, और अगर वो कुछ ले ले तो उसे कोई वापस नहीं दे सकता। इसलिए जिस दिल में सच्चाई होती है वो बार बार चोट खाता है, क्योंकि वह दुनिया से भी सच्चे बर्ताव की उम्मीद रखता है। अगर कोई कुछ कहे तो शांत रहो, क्योंकि जब धूप तेज होती है तब भी समुद्र सूखता नहीं। वही इंसान असल में मजबूत होता है जो खुद को रोके रखता है, बिना शोर किए सहता है, और सही वक्त पर खुद को साबित करता है। झुकना कोई कमजोरी नहीं अगर आत्मसम्मान बचा रहे, लेकिन जहां झुकने से खुद को खोना पड़े वहां खड़ा होना सीखो। क्योंकि हर बार खामोश रहना समझदारी नहीं होती, कभी कभी अपने वजूद को भी जताना जरूरी होता है। मोहब्बत में भी आजकल लोग मतलब देखते हैं। जैसे मेंढक सोने की अंगूठी देखकर भी कूदता नाली में ही है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई देखकर भी झूठ के पीछे भागते हैं। इसलिए चेहरों को पढ़ना सीखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर मीठा बोलने वाला अच्छा इंसान नहीं होता। दुनिया मतलबी है ये कहना आसान है, लेकिन खुद कितना मतलब का हिस्सा बन चुके हो ये कोई नहीं मानता। शरीर, सत्ता, संपत्ति सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन समझदारी और रिश्तों की गरिमा ही अंत में साथ देती है। अहंकार और घमंड से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। ये ना तो किसी को पास आने देता है और ना ही किसी को साथ बनाए रखता है। पैसा जिंदगी का जरिया है, लेकिन जिंदगी का आधार नहीं। खूबसूरती बहुत लोगों में होती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी खुद की तारीफ भी जरूरी है, क्योंकि जमाना सिर्फ बुराई करने वालों से भरा पड़ा है। जब तक आप चुप हो सबको लगता है कि आप कमजोर हो, लेकिन चुप रहना कमजोरी नहीं, एक समझदारी है। वक्त आने पर सही जवाब देना भी एक कला है, और अगर आप सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस चलते रहो। आपकी रफ्तार चाहे धीमी हो, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप जरूर पहुंचोगे। अगर आपके पास जो कुछ भी है उसकी कदर नहीं करते हो तो खुश रहना मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति संतोष में जीता है वह हर हाल में मुस्कुराता है, और जो हर वक्त दूसरों से तुलना करता है वह हर हाल में परेशान रहता है। जिंदगी में किसी का साथ निभाने वाला अगर दुख सुख में आपके साथ बना रहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है, और जब दिल से कोई काम किया जाता है तो वह कभी बेकार नहीं जाता। और यही सबसे बड़ा मंत्र है, संतोष, समझदारी और सच्चाई। अगर आप दूसरों की बुराइयों में उलझ गए तो उनकी अच्छाइयां कभी नहीं देख पाओगे। श्री कृष्ण भी कहते हैं, अपमान का बदला युद्ध से नहीं सफलता से लेना चाहिए, और सफलता तब मिलती है जब आप अपने रास्ते पर डटे रहते हो। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो खुद को रोक लेना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल कभी किसी को सुख नहीं देता।
लेकिन जब अच्छा करने का विचार आए तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये दुनिया हर पल बदल रही है। परिवर्तन इसका सबसे बड़ा सत्य है। एक क्षण में कोई राजा होता है और अगले ही पल फकीर बन जाता है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, हर वक्त घूमती रहती है। दिन बीतते हैं, रातें आती हैं, गर्मी के बाद बारिश होती है, सर्दी के बाद वसंत लौटता है। ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थायित्व एक भ्रम है। हर चीज बदलती है और जो इस बदलाव को स्वीकार करना सीख लेता है वही हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ थम गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वास्तव में रुकना सिर्फ मन की अवस्था होती है। समय कभी रुकता नहीं, तो हम क्यों किसी एक समय या स्थिति में अटक जाएं? जो समय चल रहा है वही सबसे अच्छा है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। संकट आए तो टूटो मत, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें नया बनाती हैं। ये परेशानियां ही हैं जो हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का मौका देती हैं। संघर्ष हमें गिराने नहीं आते, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। और जीवन में किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे सलाह लेते हैं। जैसे दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और उसका पतन हुआ, वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया और विजय पाई। कभी कभी लोगों को लगता है कि सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन हर शंका का कोई ना कोई जवाब होता है। समस्या तब नहीं होती जब सवाल होते हैं। असली समस्या तब होती है जब हमारे पास कोई सही मार्गदर्शक नहीं होता। जीवन की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। जैसे कोई चीज हल्की होती है तभी वो ऊंचा उड़ सकती है, वैसे ही इंसान को ऊंचा उठने के लिए खुद को हल्का करना पड़ता है। आत्म मंथन करना होता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए जीवन को सिर्फ इच्छा पूर्ति का माध्यम मत बनाइए, बल्कि संतोष और संतुलन के साथ जी। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ हर समय रहेंगे, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, खुद के लिए खड़े रहो। कोई नहीं आता तुम्हारे हिस्से का संघर्ष करने, इसलिए खुद को संभालना सीखो। फर्क होता है अहंकार और संस्कार में। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुशी ढूंढता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुख बांटता है। बीता हुआ कल हमें सिखाने के लिए था और आने वाला कल कुछ नया जीने का अवसर देगा। इसीलिए वर्तमान को व्यर्थ ना जाने दो। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ता है और हर दूरी भी कोई न कोई सबक सिखा जाती है। कभी कभी जीवन में जो चीजें समय से पहले मिलती हैं उनका मूल्य समझ नहीं आता, और जो चीजें समय के बाद मिलती हैं उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए जो भी आपके पास इस समय है उसकी कदर करना सीखो। जीवन में थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा भरोसा, यही काफी है जीत के लिए। किसी के जाने से अगर दुख हुआ तो उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिस वजह से आप टूटे थे वही आपको संभलना भी सिखाएगी। हाथ की लकीरों पर नहीं, उन्हें बनाने वाले पर भरोसा रखो। आपकी किस्मत आपके हाथों में नहीं, आपकी सोच और कर्मों में है। और अगर आप सोचते हैं कि कोई अवसर खुद आकर देगा तो यह भ्रम है। अवसर तलाशने नहीं मिलते, उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो बात गहराई से कही जाती है वह लाखों तक पहुंचती है, सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं। जो हुआ उसे छोड़ दो, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। जो हो रहा है उसमें ध्यान दो, वह तुम्हारे निर्माण का समय है। और जो होगा उसे लेकर चिंता मत करो, वह तुम्हारे आज